हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 15A और इसमें हम देख रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, जो कि RS सवाल का सॉल्यूशन होगा। और ये हमारा जो चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ये हमारा मेंसुरेशन में आता है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 15A में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ था, जिसमें सारे हम फार्मूला करवाए हुए थे। तो आप उस फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जा रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। यानी यहां पे जो है बेस हमें गिवन है, बी लिख देते डायरेक्ट। बेस जो है हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट वो हमें गिवन है 14.5 सेंटीमीटर। यानी 1/2 बेस हो जाएगा 24 यूनिट, साथ साथ लिखते चलेंगे सेंटीमीटर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो हमारे पास है 14.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 12, यानी 12 मल्टीप्लाई 14.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 14.5 में 12 से, तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 1 8 1 9 और ये 2 5 4 1, यानी 0। तो ये हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो आंसर जो है ये होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि इसका एरिया में फाइंड करना है ट्रायंगल का, और जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो आल्सो फाइंड द हाइट, इसका जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। यानी यहाँ पे जो मेरे पास साइड है वो 3 गिवन है, 1 2 3, यानी A B और C गिवन है। तो हमें ये समझ जाना पड़ेगा कि ये हीरोन्स फार्मूला पे अप्लाई होगा। यानी A इक्वल टू है मेरे पास 42 सेंटीमीटर, B इक्वल टू जो है 34 सेंटीमीटर, और C इक्वल टू जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले S हम फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला हम लिखवाए हैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। S इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C, यानी 1/2 A जो है ये 42 सेंटीमीटर, B 34 सेंटीमीटर और C 20 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 40 और 30 70, 20 90 और 4 2 6, यानी ये हो जाएगा 96। ये हो जाएगा हमारा 48, यानी S आ गया 48 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यानी ये हो जाएगा S जो है हम फाइंड किया हुआ 48 माइनस A जो है मेरे पास 42, अगेन 48 माइनस B, यानी S माइनस B, तो 48 और B जो है 34 एंड S माइनस C, यानी 48 माइनस 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 48 में से 42 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 48 में से 34 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, और 48 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 28। अब मेरे पास है 48 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 28। तो इसको हम मल्टीप्लाई ना करके हम इसको फैक्टर इसका निकाल लेते हैं ताकि आसान हो जाए। फिर मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो 48 के जब हम ले सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 32, 16 48। और 6 के जगह पे हम ले सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 14 के जगह ले सकते हैं 2 इंटू 7, अगेन 28 के जगह हम ले सकते हैं 2 इंटू 7, 2 दूनी 4 7 28।
और यहाँ से 2 पेयर में है, यानी एक हो जाएगा बाहर, ये 2 पेयर में है, एक हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे फिर अगेन 3 और 3 यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, और 2 और 2 ये हमारा बाहर हो जाएगा। अगेन फिर से यहाँ पे 7 और 7 बाहर निकल जाएंगे, इंटू 2 और 2, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, और 48 में 7 से जब गुना करेंगे, 48 इंटू 7 लिख लेते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 से 56 का 6, 5 और 7 चौक 28, 5 33, यानी ये हो जाएगा 336। और इस यूनिट जो है हमारे पास सेंटीमीटर है, यानी स्क्वायर यूनिट होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका एरिया निकल गया। एरिया सबसे हमने फाइंड किया। अगेन आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम इसका हाइट निकालेंगे कि हाइट कैसे निकलेगा। आप इसको एक बार नोट कर लें। अब इसका बोला जा रहा है एल्सो फाइंड द हाइट क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड का हमें हाइट फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, और एरिया हम अभी फाइंड किए 336 था, 1/2 यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे बोला जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड का चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन है, 42 है, 34 है, 20 है, यानी सबसे बड़ा कौन है 42। तो 42 को ले लेते हैं इनटू हाइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 21, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 336/21, और ये हमारा कट जाए। और जब हम 21 को 336 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 16 बार में कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा हाइट है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose side are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter. Also find the height corresponding of the smallest side. यानी इसमें बोला जा रहा है कि इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, और साइड यहाँ पे गिवन हमें 3 साइड है, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट corresponding टू द स्मॉलेस्ट साइड, यानी जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें लार्जेस्ट साइड था और उसमें स्मॉलेस्ट साइड से हमें हाइट फाइंड करना है। यानी सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और c इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी s इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b प्लस c, यानी 1/2 a है 18 प्लस 24 प्लस 30, यानी ये हो जाएगा 1/2, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 20, 50, 10, 60। 60 तो ऐसे हो गया 30, 20, 50 और 10, 60, और 8, 4, 12, यानी 60, 10, 70 और 2, 72, यानी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, या कुछ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C इक्वल टू S 36 S माइनस A, यानी 36 माइनस 18, 36 माइनस B यानी 24, और यहाँ पे ले लेते हैं 36 माइनस C यानी 30। अब ये हमारे पास हो जाएगा 36 इंटू 36 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 36 में से 24 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 36 में से 30 माइनस करेंगे यानी 6। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई ना करके इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 36 के जब हम ले सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। 18 के जब हम ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6, 18। 12 के जगह हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, और इंटू 6 के जगह हम ले सकते हैं 2 इंटू 3। अगेन यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा 2 का एक पेयर यानी 2, 3 का हो जाएगा 3 इंटू, फिर अगेन ये 3 ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा इंटू,
यहाँ 2 है तो 2 का पेयर 2 इंटू 2 का पेयर 2 इंटू और 3 एक बच जा रहा है तो ये 3, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी 72 इंटू 3। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 36 का 21, यानी 216। हमारे पास यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया इसका फाइंड कर लिया। अब इसको आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम इसका हाइट फाइंड करेंगे। तो अब हमें बोला जा रहा है फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, यानी सबसे पहले तो हमें एरिया जो हम निकालें, एरिया था हमारे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया 216 इंटू 1/2। अब यहाँ पे बेस, तो बेस के बारे में हमें बोला जाएगा स्मॉलेस्ट साइड पे, तो सबसे छोटा कौन है 18, 24 और 30, यानी सबसे छोटा 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 इंटू हाइट h हमें फाइंड ही करना है, तो ये हो जाएगा 9, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 216/9। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 2 बार में 36 और 9 चौका 36, यानी 24 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हमारा एरिया। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।